हरे कृष्ण। भगवान श्री हरि, एकादशी का व्रत, तुलसी देवी, भगवद गीता, ब्राह्मण और गौमाता, यह 6 इस असार संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के साधन है और इन्हें षटपदी कहा जाता है। क्या आपको कभी यह प्रश्न हुआ कि जिस एकादशी का हमारे प्रत्येक पुराण और वैदिक ग्रंथों में इतना महिमा मदन किया गया है, उस एकादशी व्रत का प्रारंभ कैसे हुआ? तो चलिए, आज की उत्पन्न एकादशी व्रत कथा इसी तत्व पर आधारित है। भविष्य उत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय सखा अर्जुन को बताते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आप कहते हैं कि सहस्त्र यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, उसकी तुलना भी एक एकादशी व्रत के पालन से मिलने वाले फल से नहीं की जा सकती। तो कृपया आप मुझे यह बताएं कि यह एकादशी इतना विशेष क्यों है, किस प्रकार यह इतना मंगलमय बनी। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे पार्थ, उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल के प्रारंभ में मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी पर एक भक्त को एकादशी व्रत करना प्रारंभ कर देना चाहिए। इस एकादशी को उत्पन्न एकादशी कहते हैं और इस प्रकार कहते हुए भगवान ने उत्पन्न एकादशी व्रत कथा कहना प्रारंभ किया। सतयुग में मोर नाम का एक महाभयंकर दैत्य था। उसने अपने क्रोध और बाहुबल से स्वर्ग के राजा इंद्र सहित समस्त देवताओं को पराजित करके अपने नियंत्रण में कर लिया था। इसीलिए इस कष्टमय स्थिति से मुक्ति पाने हेतु ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में सभी देवतागण शिव जी के पास जाते हैं। स्वयं को बचाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन शिव जी ने कहा, देवराज इंद्र, इस घोर कष्टमय स्थिति में केवल भगवान श्री हरि ही आपको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए आप उनकी शरण में जाएं, वे आपकी संरक्षण करेंगे। यह सुनकर सभी देवतागण भगवान श्री हरि के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की और कहा, हे मधुसूदन, हे कमलनयन, आप तो सर्वज्ञ हैं। आप सदैव आपके शरण में आने वाले और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हे प्रभु, ब्राह्मण कुल में नारी शंखा नामक एक शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हुआ था। इस दैत्य ने सभी देवताओं को संहार करने की प्रतिज्ञा ली थी। उसका पुत्र है मोर दैत्य। उसकी नगरी का नाम है चंद्रावती। इस दैत्य ने त्रिलोक में हाहाकार मचाया हुआ है। उसने सभी देवताओं को परास्त कर पराधीन बना दिया है। हे भगवान, कृपया इस असुर से हमारी रक्षा करें। यह सुनकर क्रोधित हुए भगवान श्री हरि ने सभी देवताओं से कहा कि वे इसी क्षण अपने सैनिक के साथ चंद्रावती पर आक्रमण करें और भगवान स्वयं इस सैनिक का नेतृत्व करेंगे। जब मोर दैत्य ने इस सैनिक को अपने नगर में आते हुए देखा, तो वह भी अपने सैनिक के साथ गर्जन करते हुए आगे बढ़ा। भगवान श्री हरि और मोर दैत्य के बीच भयानक युद्ध हुआ। मोर दैत्य मायावी शक्ति का प्रयोग कर रहा था और भगवान उसे परास्त कर रहे थे। इस प्रकार देवताओं के 1000 वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा और फिर भगवान ने अपनी एक दिव्य लीला प्रकट की। भगवान अचानक युद्ध क्षेत्र से अदृश्य हो गए और बद्रिकाश्रम में चले गए। वहां उन्होंने हेमावती नाम की एक अत्यंत सुंदर गुफा में विश्राम करने हेतु प्रवेश किया। अब यह गुफा 96 मील लंबी थी और उसका एक ही प्रवेश द्वार था। जब मोर दैत्य ने भगवान को वहां विश्राम करते हुए देखा, तो उसने मन में निश्चय किया कि अब वो भगवान श्री हरि का वध कर देगा। लेकिन उसी क्षण भगवान के दिव्य शरीर से एक तेजोमय कन्या उत्पन्न हुई।
वह बिजली के समान तीव्र और तमाम शस्त्रों आयुधों से सज्ज थी। इस कन्या ने मोर दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा। इस कन्या को देखकर मोर दैत्य भी आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन अब क्या करें? युद्ध की ललकार तो अनसुना नहीं कर सकता, इसलिए उसने भगवान को छोड़कर उसी कन्या से युद्ध करना प्रारंभ किया। अचानक उस कांतिमय कन्या ने मोर दैत्य के सभी अस्त्रों का नाश कर दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, भगवान श्री हरि निद्रा से उठ गए और उन्होंने देखा कि मोर दैत्य का मृत शरीर पड़ा हुआ है और एक तेजस्वी कन्या हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ी है। भगवान ने उस कन्या से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और इस असुर का वध किसने किया? तो उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि, मैं आपके ही दिव्य शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और यह असुर आपको क्षति पहुँचाना चाहता था, इसलिए मैंने ही इसे वध किया है। यह सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे देवी, आपने देवताओं को इस महासंकट से बचाया है, इसलिए वे अवश्य आपसे प्रसन्न होंगे और आपका पराक्रम देखकर मैं भी आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगिए, आपको जो वर चाहिए वो मैं आपको अवश्य प्रदान करूँगा। यह सुनकर इस कन्या ने कहा, हे प्रभु, यदि आप सच में मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरा उत्पन्न होने के आज के दिन जो भी आपकी भक्ति, व्रत, उपवास करे, आपकी पूजा आराधना करे, उसके समस्त पापों का मैं नाश करूंगी। यह सुनकर भगवान ने कहा, तथास्तु, और वे अंतर ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, एकादशी व्रत का फल सभी व्रतों एवं तीर्थों के फलों से भी श्रेष्ठ है, तो हमें भी एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान के नाम का अधिक से अधिक जाप करें, किसी भी प्रकार के अन्न वर्जित कर फलाहार का भोजन करें और द्वादशी के दिन सुबह समय अनुसार पारण करें। तो आए हम सभी उत्पन्न एकादशी व्रत का पालन करें। आप सभी को उत्पन्न एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।